प्यारे बच्चों, हम आपके लिए लाए हैं संस्कृत का एक और शानदार वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 की संस्कृत के लेसन नंबर 6 के बारे में, जिसका नाम है मदन मोहन मालवीय। और हाँ बच्चों, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, चाहे आप आर्ट के स्टूडेंट हैं, चाहे आप कॉमर्स के हैं, चाहे पीसीबी के हैं, चाहे पीसीएम के हैं, सभी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स के लिए यह पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर वर्ष इस परीक्षा में से पीसी जा रहा है, जिसका आपको हिंदी अनुवाद करने को बोला जाता है, या फिर एक या दो क्वेश्चन भी इस पार्ट में से हर बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से यह पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इस पार्ट के हिंदी अनुवाद और इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर का सफर शुरू करते हैं। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के एक सम्मानित परिवार में हुआ। इनके पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। इन्होंने प्रयाग की संस्कृत पाठशाला में, राजकीय विद्यालय में और म्यूर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और यहीं के राजकीय विद्यालय में अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया। युवक मालवीय ने अपने प्रभावशाली भाषणों से लोगों का मन मोह लिया। इनके शुभचिंतकों ने वकील की पदवी प्राप्त कर देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए इन्हें प्रेरित किया। इसके बाद इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रयाग के उच्चतम न्यायालय में वकील का कार्य करना शुरू कर दिया। इनके कानून के प्रकृष्ट ज्ञान से, इनके मधुर बातचीत करने के ढंग से और इनके उदार व्यवहार से सभी इनके शीघ्र ही मित्र हो जाया करते थे और ये न्यायाधीशों के द्वारा भी सम्मान प्राप्त करते थे। महान पुरुषों को संसार का लौकिक लालच भी उनके नियत लक्ष्य से भटका नहीं सकता। देश सेवा का प्रेम इस युवा को उच्चतम न्यायालय की परिधि में नहीं बांध सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और अन्य दूसरे राष्ट्र के नायकों के साथ ये भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। दिल्ली में 23वें कांग्रेस के अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। रोलेट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेजी शासक भयभीत हो गए। ये बहुत बार जेल भी गए, किंतु इस वीर ने देश सेवा का व्रत नहीं त्यागा। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा पर इनका एक समान अधिकार था। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किए। शिक्षा से ही देश और समाज में नए प्रकाश का उदय होता है। इसीलिए श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय संस्था की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए उन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान के यज्ञ के लिए प्रचुर मात्रा में धन भी दिया। उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीय लोगों की दानशीलता और श्री मालवीय की यश की प्रतिमूर्ति के रूप में विराजमान है। विद्वानों में श्रेष्ठ श्री मालवीय जी ने यह बता दिया कि साधारण परिस्थिति होने पर भी महान उत्साह से, दृढ़ निश्चय से और पुरुषार्थ के द्वारा असाधारण कार्य भी किए जा सकते हैं। तभी से लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि देना आरंभ कर दिया। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता तथा चतुर पत्रकार भी थे। इनका सर्वोच्च गुण लोगों की सेवा करना था। ये जहां भी लोगों को दुखी और पीड़ा में पाते, वहां ये शीघ्र ही उपस्थित हो जाते और सभी प्रकार से उनकी सहायता करते। प्राणी सेवा करना ही इनका स्वभाव था। आज भी हमारे बीच अनुपस्थित होते हुए महामना मालवीय स्वयं यश की मूर्ति के रूप में प्रकाश बखेरते हुए अंधकार में भटके हुए लोगों को प्रकाश दिखाते हुए स्थान स्थान पर जन जन में उपस्थित हैं।
ऐसे महान लोगों की जय हो जिनका जीवन जन सेवा में व्यतीत होता है। ऐसे लोगों को मृत्यु का जरा भी भय नहीं होता और इनकी कीर्ति वर्षों तक अमर रहती है।